बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब खैरियत के साथ होंगे। तो ये वजह एक लंबे अरसे के बाद आज बहुत माजरत के साथ कि इतना अरसा में वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैं ये सर्दियों की बनी हुई वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, किसी वजह से मैं नहीं कर सकी, इसलिए बहुत बहुत माजरत। तो आज ये साग है, गंदलें सरसों का साग, तो इसकी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ तो मैंने पहले काट लिया है, तकरीबन 3-4 गठियाँ ही मैंने ली थी, और कुछ जो है मैंने कहा मैं आपके सामने काटती हूँ। इसमें ये जो इसके आगे डंठल होते हैं ना, ये कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ पत्ते डाल रहे होते हैं और ये बिल्कुल सारे फेंक देते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं फेंकना चाहिए। जो आसानी से कट सकते हैं डंठल छुरी से, वो तो बिल्कुल नहीं फेंकने चाहिए। जो सख्त हैं वो आप बेशक फेंक दें। तो बाकी इसका ही असल में गंदलें यही होती हैं, इसी का इसमें टेस्ट होता है और लुक वाइज भी ये अच्छी लगती हैं। तो ये यहाँ पे काट लेते हैं। और व्यूअर्स प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अगर पसंद आती है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी कुछ हौसला अफजाई हो जाती है। तो माशाल्लाह सारा साग हमने काट लिया। अब इसको धोने का एक मेथड ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, शायद किसी के काम आ जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मुख्तलिफ़ टोकरी में इधर उधर ऐड करना, और इतनी देर लगा के वो धोना पड़ता है, और आधा जो है वो पानी में जा रहा होता है साग। तो ये इस काम के लिए मैंने स्पेशल ये एक टब और ये टोकरी रखी हुई है बड़ी सी साग धोने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने साग सारा जो है टोकरी में डाल के तो ये टब में रख लिया। और अब ये इसमें ऐसे साग अगर आप धोएं तो यकीन करें आप बहुत जल्दी भी धो लेंगे और बहुत अच्छे से इसकी रेत वगैरह सारी निकल जाएगी। तो ये 4-5 दफ़ा ये मैं धोऊंगी और ये बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये कितना इजी मेथड है, ये जल्दी साफ़ भी हो जाता है माशाल्लाह। 5-7 मिनट में ये सारा साग धो के हमने साफ़ कर लिया। इसमें से बिल्कुल रेत निकल चुकी है। तो अब चढ़ाते हैं चूल्हे पे एक बड़ा देगचा। इसमें मैंने एक जग पानी का डाल दिया। साग का अपना भी काफ़ी पानी निकल आएगा। तो इसमें पहले तेज़ आंच रख कर बाद में हल्की आंच पे इसको हमने तकरीबन 2 घंटे इसको पकाना है। 2-2.5 घंटे आप बेशक इसको चढ़ा के रखें, अच्छा से ये पक जाना चाहिए। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हल्की आंच पे ये मैंने पकाया है तकरीबन 2-2.5 घंटे, और अभी इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ जो है इसका मैं कुछ साग जो है निकाल के एक बाउल में फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी, ये आप 6 माह तक भी फ्रीज़ कर देंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। जब ज़रूरत हो आप निकाल के इसको बना सकते हैं। तो जो रह गया है उसको हम अब बनाते हैं। ये मैंने डाल दिया, इसमें 1/2 कप ऑयल डाला है, और साथ में मैंने प्याज एक दरमियाने साइज़ का लिया, इसको छोटा छोटा काट के ये डाल दिया। तो लाइट सा ब्राउन होता है प्याज, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के ये मैंने ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ब्राउन हुआ, तो यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 1 हरी मिर्च मैंने काटी थी, ये इसमें ऐड कर दी। यहाँ पे खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और धड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से इसका मसाला अच्छा सा ये तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये मैं टमाटर गलने तक मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन लगा के हल्की आंच पे। और दूसरी तरफ हम अपने साग को ग्राइंड कर लेते हैं। अगर चाहें तो आप कुंडी में पीस भी सकते हैं, लेकिन ग्राइंड किया हुआ और ज़्यादा मज़े का होगा। तो पानी यहाँ कोशिश करें कि कम से कम इसमें ऐड करें, बस इतना जिसमें आसानी से ग्राइंड हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी बाद में खुश्क होने में टाइम लेता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं मैंने सारा साग ग्राइंड कर लिया, और यहाँ मेरा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये साग, और इसको हम थोड़ी आंच तेज़ करके हम इसको बनाएंगे, तो ये जल्दी इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 12-15 मिनट मैंने इसको पकाया है, तो ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसका जो अगला और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा प्रोसेस है
बहुत ही खुशबूदार सा प्रोसेस वो ये है इसका बघार। यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने पैन में डाल लिया ऑयल, उसके बाद मैंने मक्खन डाला तकरीबन 4 बड़े चमचे भर के। तो यहाँ पे ले लिया ज़ीरा 1 टीस्पून और लहसुन छोटे छोटे मैंने ये काट लिया, इसको तकरीबन 20-25 जवे मैंने लिए। ये दड़ा मिर्च, ये सॉरी गोल वाली मिर्च लिए 5-6 ये ले लिए, कुछ कड़ी पत्ते। तो यहाँ पे मक्खन मेल्ट हो चुका। अब पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे क्योंकि लहसुन जो है वो ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो हल्का सा लहसुन ब्राउन होता है। तो अब यहाँ इसमें हम डाल देते हैं ये ज़ीरा, ये गोल वाली मिर्चें और कड़ी पत्ता। तो इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ज़ीरा जल जाएगा। तो माशाल्लाह बघार तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ढक के 5 मिनट रखते हैं और अब हम इसको बाउल में ऐड करते हैं और इसकी फाइनल लुक देखते हैं। ये एक बाउल में ऐड करें, इसको सर्व करें। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार ये साग बहुत ही कम वक्त में ये तैयार होता है। तो इसको आप नान चपाती के साथ सर्व करें, इसको आप मकई की रोटी लस्सी के साथ, आप चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।